कार्बन साइकिल आज का हमारा टॉपिक है। पीछे हमने टॉपिक के अंदर देख चुके थे बायोकेमिकल साइकिल के अंदर। तो आज हमारे पास कार्बन साइकिल है। तो क्या है हमारे पास कार्बन साइकिल? कार्बन एटम इज़ द प्रिंसिपल, ये हमारे पास बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बनाता है किसी प्रिंसिपल किसे कहते हैं? बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि किसी चीज़ को बनाना। जैसे हम रूम देखें तो उसकी बुनियाद क्या है? ईंट के ऊपर है। वो ईंट जो है वो पूरे आपके रूम को जो है वो बनाती है। तो इसलिए ये पूरा जो कार्बन है हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक का जो है वो काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ये बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो हमने पिछले 9th के अंदर देखे थे। दो तरह के थे हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्लिपर्स आ रहे थे, प्रोटीन आ रही थी, और हमारे पास जो है वो उसके कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे थे, जिसको हम लोग कहते थे कि ये लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम था, वो आ रहे थे। ग्लूकोज है, वाटर वगैरह जो है वो आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन उनको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्बन इज़ फाउंड एज कार्बन पाया जाता है किन दो सूरतों के अंदर पाया जाता है? ग्रेफाइट की शक्ल के अंदर पाया जाता है, और उसके अलावा डायमंड, ये जो हमारे पास जिसको हीरा कहते हैं, उस शक्ल के अंदर जो है वो पाया जाता है नेचर के अंदर। तो कार्बन की दो फॉर्म्स हैं, एक ग्रेफाइट और दूसरा नेचर के अंदर डायमंड है। ग्रेफाइट की जो पेंसिल वगैरह अगर आप देखें तो वो भी ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती हैं। तो अब ये तो थी नेचर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन कैसे पाई जाती है? तो एक एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन पाई जाती है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो हमारी बॉडी भी खारिज करती है माहौल के अंदर। हम माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेजर सोर्स ऑफ कार्बन फॉर लिविंग वर्ल्ड, तो जो लिविंग वर्ल्ड्स हैं, जो हमारे पास जानदार हैं, उनके लिए जो सोर्स है कार्बन का, वो किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल के अंदर मौजूद होता है। और वो जानदार कार्बन की नीड को कैसे पूरा करते हैं? वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एंड वाटर और माहौल से ही पानी को लेते हैं। जिसमें आप देखें, अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूं आपको, फोटोसिंथेसिस की एग्ज़ाम्पल लें कि माहौल से जो कार्बन को लेके आने वाले हैं वो हमारे पास क्या हैं? प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि जो माहौल के अंदर जो कार्बन का बैलेंस है वो ख़राब ना हो। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहा है कि कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो क्लाइमेट है वो चेंज होती जा रही है, हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हमें कार्बन को माहौल में बैलेंस रखने के लिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं, लगाने चाहिए। फॉसिल फ्यूल जैसे कि हमारे पास पीट है, ये समझ लें कि एक तरह का एक थिक ब्लैकिश कलर में ये अवेलेबल होती है पीट। फॉसिल फ्यूल जैसे कि पीट है, कोल है, कोयला है, कुदरती गैस है, पेट्रोलियम है, ये इन सब के अंदर क्या अवेलेबल होती है? ये कार्बन जो है वो अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बन जो है वो बताए जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बन में हमारे पास किस फॉर्म में पाई जाती है? अर्थ के अंदर ये कार्बोनेट्स की शक्ल के अंदर जो है वो पाई जाती है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उस फॉर्म के अंदर जो है वो पाई जाती है कुराए अर्ज़ के अंदर, मतलब कि ज़मीन के अंदर। आल्सो गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुहैया करते हैं। तो उसके अलावा शॉर्ट आंसर है यहाँ पर कि कार्बन साइकिल को परफेक्ट साइकिल हम लोग क्यों कहते हैं? वाई कार्बन साइकिल इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट साइकिल? तो कार्बन साइकिल को परफेक्ट साइकिल इसलिए कहते हैं, कार्बन इज़ रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, कार्बन जो है वो दोबारा माहौल के अंदर वापस आ जाती है एज सून एज इट इज़ रिमूव्ड। जितनी जल्दी से इसको माहौल से निकाला जा रहा होता है उतनी जल्दी से ये वापस भी आ रही होती है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग, ये नीचे डायग्राम मौजूद है, इसको देखते हैं कि ये कैसे वापस आ जाती है।
अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको कहा था कि पौधे ही एक मेन सोर्स हैं जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो पौधों ने जो है ये देखें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो है वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ले लिया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब पौधों ने फूड बनाई अपनी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, तो उसको खाने वाले कौन हैं, यहाँ पर देखें एनिमल्स हैं। अब एनिमल जब उस फूड को खाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी, माहौल के अंदर चली जाएगी। अब ज़ाहिर सी बात है पौधे अपनी खुराक तो बना रहे हैं, उस खुराक को से उन्होंने ख़ुद भी तो एनर्जी लेनी है, तो उनके अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। तो हर जानदार जो होता है उसके अंदर 24 घंटे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो अब ये देखें, रेस्पिरेशन करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस चली जाएगी माहौल के अंदर। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर जो एरो बना हुआ है हमारे पास, कि अगर ये जो हमारे पास पौधे हैं, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद क्या बनेंगे, फॉसल फ्यूल्स बनेंगे, ठीक है, कोयला वगैरह बनेगा। अब उस कोयले को फैक्ट्रियों के अंदर जलाया जाएगा। जब जलाया जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है वो माहौल के अंदर चली जाएगी। अब तो ये देख लिया हमने, खुश्की के ऊपर ऐसे होती है। अब ये देखें, अगर पानी के अंदर देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है पानी के अंदर, पानी के अंदर भी पौधे मौजूद हैं। अब वो पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे। अब जब इस्तेमाल करेंगे तो पौधे भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन रिलीज़ करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। उस पौधों को मछलियाँ भी खाएंगी, तो मछलियाँ जब खाएंगी तो ये दोबारा रेस्पिरेशन होगी, और जब रेस्पिरेशन होगी तो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी, माहौल के अंदर। अगर पौधे मर जाएंगे तो दोबारा वो किस में चेंज हो जाएंगे, फॉसल फ्यूल्स के अंदर। तो ये इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिमूव की जा रही होती है, वैसे ही जो है वो हमारे पास माहौल के अंदर वापस भी आ रही होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट साइकिल, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए परफेक्ट साइकिल कहते हैं। तो मेजर प्रोसेस दैट ब्रिंग, जो सबसे बड़ा अहम, जो भी हमने डायग्राम के अंदर देखा है कि जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल से वापस लेके आता है फ्राम एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू लिविंग वर्ल्ड इज़ फोटोसिंथेसिस। तो वो पौधों ही फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस है जो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो माहौल से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के लेके आ सके। तो इसलिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि कार्बन का बैलेंस जो है वो किया जा सके। तो प्रोड्यूसर टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, माहौल से लेते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इन दिस वे, इस तरीके से कार्बन बिकम अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो कार्बन बॉडी का हिस्सा बन जाती है, प्रोड्यूसर की बॉडी का हिस्सा बन जाती है। दिस कार्बन एंटर फूड चेन, अब उस पौधों को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, एज पास टू हर्बीवोर्स, उन जानदारों के अंदर आ जाएंगे, हर्बीवोर्स की बॉडी के अंदर कार्बन आ जाएगी, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स को जो है वो एंड पे डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो अब देखें ये कार्बन मूव कर रही है प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर की बॉडी तक। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज बैक टू द इन्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस माहौल के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। अब वो कौन सा अमल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस माहौल के अंदर भेजता है, तो वो रेस्पिरेशन है। और कौन सा अमल लेके आता है माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को, वो फोटोसिंथेसिस है। बाय रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था, प्रोड्यूसर भी रेस्पिरेशन कर रहे थे और कंज्यूमर भी। इट इज़ आल्सो रिलीज्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, अब जो डिकम्पोजर, जो जानदार मर जाते हैं, जब उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहाँ से भी कार्बन रिलीज़ होती है, अब डेड बॉडीज से भी रिलीज़ होती है। तो ये काम कौन करवा रहे होते हैं, डिकम्पोजर। बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी को जलाया जाता है या फिर हमारे पास कोयले को जलाया जा रहा होता है, तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो पैदा होती है, और वो किस में चली जाती है, हमारे माहौल के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ कार्बन साइकिल हैज़ बीन अपसेट बाय, जो कार्बन साइकिल था उसको किसने अपसेट कर दिया है, हमारे पास उसको इंसानों ने अपसेट कर दिया है। बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों से जो है वो अपसेट हो चुका है।
बहुत बड़ी वजह जो यहाँ पर मेंशन की गई है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा माहौल हमारे लिए सूटेबल हो हमारे रहने के लिए, तो वो डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए और नए से नए पौधे लगाए जाएं। अब यहाँ पर हमारे जो महकमे हैं या हमारे पास जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, महकमा जंगलात जो है वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, वो इसके ऊपर ख़ास तवज्जो जो है वो नहीं दे रहा। तो हमें एज ए सिटीज़न जो है वो हमें भी चाहिए कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन को कम करें और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, बहुत ज़्यादा जो फॉसल फ्यूल्स हैं, कोयले का जलना और पेट्रोल्स का, डीज़ल का जलना, ये सारे क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल के अंदर। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है हमारे माहौल के अंदर। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज़ इंक्रीजिंग, जिस वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल के अंदर इंक्रीज़ होती जा रही है, काजिंग द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। आप समझ लें जो कार्बन है वो आपके माहौल के अंदर इतनी एक्यूमुलेट हो चुकी है कि ये जो हीट सन रेज़ आती हैं ज़मीन के ऊपर और टकरा के वापस जाती हैं, तो ये क्या करती है, उन रेज़ को वापस माहौल के अंदर नहीं जाने देती बल्कि उसको वापस ज़मीन की ही तरफ भेज देती है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसको कहते हैं कि जैसे आप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शेड वगैरह लगाते हैं और उसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा होता है, सब्जियां वगैरह उसके अंदर ग्रो करवाते हैं। इसी तरीके से ये एक ग्रीन हाउस का काम करती हैं, मतलब कि ये हीट को अपने अंदर से पास आउट होने नहीं देती, उसको वापस ज़मीन की तरफ ही भेज रही है, जिस वजह से हमारी जो ज़मीन है वो क्या होती जा रही है, गर्म से गर्म होती जा रही है। इसलिए उसको कहते हैं, ज़मीन के गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।